students, today we will start the remaining exercise of unit number 2, patriotism. Let's start. Today we will discuss about the modal verbs. What is modal verb and what is the uses of modal verb? Modal verb add meaning to the main verb in the sentence. अब मेन वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो एक्शन वर्ब होता है, जो कि आपका मेन वर्ब होता है. एक्शन वर्ब वो वाला वर्ब होता है जो आप कोई काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल राइट, रीड, लिसन. ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ये एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है. इसके मीनिंग में ऐड किया जाता है जिसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं. ठीक है, मैं फर्दर आपको एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूँगी. मॉडल वर्ब ऐड मीनिंग को ऐड मतलब उसके मीनिंग में ऐड हो जाता है टू द मेन वर्ब के इन द सेंटेंसेस बाय एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, जिससे पॉसिबिलिटी शो हो रही होती है कि ये कोई भी काम है क्या वो पॉसिबल है. एबिलिटी को शो करता है, परमिशन को शो करता है और ऑब्लिगेशन को शो करता है. इंग्लिश मॉडल वर्ब्स इंक्लूड मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे एंड माइट. ये मॉडल वर्ब्स हैं कुछ दिए गए. अब मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको. आई कैन डू दिस, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है, ये बता रहा है कि आपकी एबिलिटी है कुछ करने की, आप अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं. ये जो मैं बता रही थी यहाँ पर कि एबिलिटीज़ को भी शो करते हैं. तो आप इस एग्जाम्पल में देखें, आई कैन डू दिस मीन कैन का मतलब सकना, कि मैं ये कर सकता हूँ. इट मीन कि आप अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप में इतनी एबिलिटी है. और यहाँ पर डू जो है वो है मेन वर्ब. मेन वर्ब डू है. डू मीन करना. तो करने को डू को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, उसके मीनिंग में एडिशन कर रहा है कैन. तो कैन यहाँ पर है मॉडल वर्ब. ठीक है, और ये यहाँ पर एबिलिटी को शो कर रहा है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कोई काम करने की और आप कह रहे हैं आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है, इसी तरह कुछ एग्जांपल होंगी जिसमें पॉसिबिलिटी शो हो रही होगी, कुछ एग्जांपल्स होंगे जिसमें परमिशन शो हो रही होगी, कुछ होंगी जिसमें ऑब्लिगेशन शो हो रही होगी. तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट है आपको बताया गया कैन, कुड, मे, माइट, वुड. ठीक है, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये इंडिकेट करते हैं आपकी पॉसिबिलिटी को. ठीक है, पॉसिबिलिटी शो कर रहे होते हैं कि ये ऐसा हो सकता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ये मुमकिन है, इम्कान शो कर रहे होते हैं किसी चीज़ का. तो इसमें एग्जांपल देखें आप. माई कीज कुड बी इन द कार, मेरी जो की है वो कार में हो सकती है. ठीक है, शी माइट वर्क एट लेट नाइट, वो लेट नाइट तक काम करती है, मतलब कर सकती है. उस मीन में बताया गया है कि ये पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि कोई पर्सन जो है, कोई भी सब्जेक्ट है वो काम करता है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है उसके काम करने की. तो ये जो वर्ड्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये इंडिकेट शो करते हैं पॉसिबिलिटी को. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये पॉसिबिलिटी में ही शो कर रहे होते हैं. स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस की हम कंडीशन को देखते हैं, पहले सेंटेंस की सिचुएशन देखते हैं. सेंटेंस में सिचुएशन क्या दी गई हुई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना होता है कि ये यहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब लगेगा और वो किस चीज़ को शो कर रहा है. अब जो कैन है वो इंडिकेट पॉसिबिलिटी भी शो कर रहा होता है और एबिलिटी को भी शो कर रहा होता है. ये जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, आई कैन डू इट, यहाँ पर कैन जो है एबिलिटी को शो कर रहा है किसी भी पर्सन की कि मैं ये काम कर सकता हूँ. तो आप सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा है तो वो किस तरह की सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है. अब यहाँ पर है माई कीज कुड बी इन द कार, तो यहाँ पर कुड जो है मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब यहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि कार में हो सकती है. लेकिन अगर किसी और सेंटेंस में बताया गया हो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कुड को जो है वो पॉसिबिलिटी को ही शो करे, वो किसी और वे में भी यूज़ किया जा सकता है सेंटेंस में. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैन, विल, कुड और वुड. ठीक है, ये शो कर रहे हैं इंडिकेट द एबिलिटी, ये इंडिकेट एबिलिटी को भी शो करते हैं. अब एग्जांपल देखें, आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो जो है प्ले कर सकता हूँ. ठीक है, ये उसकी एबिलिटी शो हो रही है ना कि मैं पियानो जो है वो चला सकता हूँ. कैन का मतलब होता है सकना, तो यहाँ पर कैन जो है यूज़ हो रहा है एज ए इंडिकेट एबिलिटी, मॉडल वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर किसी भी पर्सन की एबिलिटी को शो कर रहा है.
तो कैन जो है अगर किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट एबिलिटी को ही शो करे, वो पॉसिबिलिटी को भी शो कर सकता है, एबिलिटी को भी शो कर सकता है, किसी और वे में भी यूज़ किया कर सकता है, एबिलिटी को भी शो कर सकता है, किसी और वे में भी यूज़ किया जा सकता है, परमिशन के मीन में भी आ सकता है। कैन आई डू दिस, अगर हम कहें कैन आई, क्या मैं ये कर सकता हूँ, मतलब आप परमिशन ले रहे हैं किसी से, तो आप सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपने मॉडल वर्ब को किस तरह जो है वो यहाँ पर यूज़ करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है, तो यहाँ पर भी उसकी एबिलिटी को शो किया गया है कि वो ऐसा कर सकती है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकती है, तो यहाँ पर कैन एज अ एबिलिटी जो है वो यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट माइट, शुड, ऑट। ठीक है, ऑट का मतलब भी होता है कि कर सकना, या चाहिए के मीन में आ सकता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, माइट, शुड, ऑट इसको चाहिए के मीन में आ सकते हैं। टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी मतलब कि कोई भी इम्कान हो सकता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की, यहाँ पर भी हम पॉसिबिलिटी के मीन में ले सकते हैं, किसी चीज़ का इम्कान है, कोई भी चीज़ जो है मुमकिन है इस चीज़ में। फ्लाइंग कैन बी टू एक्सपेंसिव, कि जो फ्लाइंग है, जो आप एरोप्लेन पे जो करते हो, ठीक है, वो एक्सपेंसिव भी हो सकती है। ठीक है, ये इम्कान बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल शुड जो है ये यहाँ पर चाहिए के मीन में भी आ सकता है। ठीक है, यू शुड डू दिस, आपको ये करना चाहिए, यू शुड डू योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। तो हम शुड को ज़रूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी के मीन में ही लेके आ सकते हैं, हम किसी और वे में भी शुड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये जस्ट बता रही हूँ कि किन किन जगह पर जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। अब माइट, शुड, और जो है इसको प्रोबेबिलिटी के मीन में लेके आ सकते हैं कि किसी चीज़ का इम्कान हो कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर था फ्लाइंग कैन बी टू एक्सपेंसिव, कि फ्लाइंग जो है वो बहुत महंगी भी हो सकती है, इम्कान बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम इन तीन चीज़ों को यूज़ करते हैं, माइट, शुड और ऑट को। नेक्स्ट है कैन, कुड, मे। अब यहाँ पर कैन, कुड, मे जो है इंडिकेट परमिशन, टू इंडिकेट परमिशन, हम किसी परमिशन इनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप परमिशन ले रहे हैं किसी से कि आपको परमिट किया जाए इस काम के लिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो ये परमिशन के मीन में भी आ सकता है। कैन जो है परमिशन के मीन में, पॉसिबिलिटी के मीन में भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने सेंटेंस की सिचुएशन को देख लेना है कि वो सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मे था, मे जो है मे आई का मीन, आप परमिशन ले रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है आपकी परमिशन को। अब नेक्स्ट है शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू। यहाँ पर ये चाहिए के मीन में आ रहा है। ठीक है, कि आपको ये काम करना चाहिए, यू हैव टू मतलब डू दिस, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, या ऑब्लिगेशन, इंडिकेट टू ऑब्लिगेशन, कि आपको ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। आप कोई भी काम कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फरीज़ा या फ़र्ज़, तो आप ये कहें कि फ़र्ज़ अदा करना चाहिए आपको, इस तरह कोई भी आप मीन में ले सकते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल देखें, आप यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग जो है वो छोड़ देनी चाहिए। यू ought टू स्टॉप स्मोकिंग, तो आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। दोनों शुड और ought टू दोनों चाहिए के मीन में यहाँ में आए हैं और एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हो रहे हैं, और ये ऐड हो रहे हैं मीनिंग में। ठीक है, मेन वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहे हैं। शुड, ought टू दोनों का मीन एक ही है, दोनों का मतलब भी एक ही है, जस्ट जो है वो वर्ड्स चेंज हो गए हैं मॉडल वर्ब कि आपको जो है वो स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट, विल, शैल। मस्ट, विल, शैल टू इंडिकेट सर्टेनिटी, किसी चीज़ की यकीनी को शो कर रहे हैं। सर्टेनिटी का मतलब होता है यकीनियत। ठीक है, यू कांट स्टिल बी हंग्री, आप भूखे नहीं रह सकते, आपको यकीन है कि वो भूखा नहीं रह सकता, आप उसे कह रहे हैं कि तुम भूखे नहीं रह सकते, आप यकीन से कह रहे हैं, तो इस चीज़ में भी हम मस्ट, विल, शैल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैन भी यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर कैन भी
यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर कैन भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। यू कांट स्टिल बी हंग्री, आप भूखे नहीं रह सकते। तो यहाँ पर सर्टेनिटी शो हो रही है, आपको यकीन है कि वो भूखा नहीं रह सकता, तो दिस शो द इंडिकेट ऑफ सर्टेनिटी। नेक्स्ट है यूज टू इंडिकेट द हैबिट, पास्ट हैबिट, कि आप उसकी पुराने हैबिट की बात कर रहे हैं कि पहले उसको पास्ट में इस तरह की आदत थी, पहले वो ऐसा करता था, या पहले वो उस इलाके में रहता था, पहले वो फैसलाबाद में रहता था, ठीक है। आप उसकी पुरानी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में वो चीज़ छोड़ चुका है लेकिन पास्ट में वो करता था, प्रेजेंट में वो छोड़ चुका है लेकिन पास्ट में वो करता था। इस तरह का जब सेंटेंस आप लिखें तो आप यूज्ड टू लिखते हैं। आई यूज टू लिव इन पाकिस्तान, इट मीन्स कि वो पहले रहता था, अब वो नहीं रह रहा, ये पास्ट की बात हो रही है, तो वो पाकिस्तान में पहले रहता था, अब वो नहीं रहता। ही यूज टू स्मोक, वो स्मोकिंग करता था बट अब वो नहीं करता। इस तरह का वर्ड जिसमें हम पास्ट की बात करें और प्रेजेंट में वो काम छोड़ चुके हों, उस तरह के सेंटेंस में हम यूज टू यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों की सारी एक्सप्लेनेशन थी। अब आपने क्या करना है, एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक पे, एक्टिविटी ऑफ मॉडल वर्ब इन एक्सरसाइज, उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये काम है, ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उनके आपने डबल मीनिंग लिखना है। एक तो आपने गेस मीनिंग लिखना है, एक आपने एक्चुअल मीनिंग लिखना है, ठीक है। मतलब कि 2 टाइम्स उसके मीनिंग जो है आपने लिखने हैं, 2 सिनोनिम्स आपने लिखने हैं। अब कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बचाना, ठीक है। किसी तो आप इसको किस मीन में ले सकते हैं, परफेक्शन के मीन, प्रोटेक्शन के मीन में आ सकता है, या रिस्टोरेशन के मीन में आ सकता है। तहफ़्फ़ुज़ करना होता है कंजर्वेशन का मतलब, ठीक है। तो आप रिस्टोरेशन लिखते हैं एक, और एक आप परफेक्शन लिख लें इसका। नेक्स्ट है इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है मिसालें, एग्जाम्पल्स, तो इसको आप कर लें एग्जाम्पल और फैक्ट्स, 2 मीनिंग लिख लें। फिडेलिटी का मतलब होता है, फिडेलिटी का मतलब होता है कि आप किसी के साथ वफादारी, ठीक है, वफादारी के मीन में आ सकते हैं, तो इसको आप लिख लें ट्रूथफुल और लॉयल। शील्ड का मतलब भी तहफ़्फ़ुज़ करना, तो इसको प्रोटेक्शन के मीन में ले आए आप, ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का आपको पता है कि ये क्या है, इसको मेडल भी कह सकते हैं और एक इसका प्राइज़ कह सकते हैं। तो ये दो इसकी मीनिंग आपने लिखनी है, या आप यूनिक नोट से भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए बताया, अगर आपके किसी के पास नहीं है तो वो लिख ले। नेक्स्ट है आपको दिए गए मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज वर्ड्स, ठीक है। अब आपको एक वर्ड दिया गया है प्ले, आपने इस प्ले से वर्ड्स बनाने हैं। उन्होंने एक एग्जांपल आपको खुद दे दी, प्ले ग्राउंड, तो आप देखें प्ले ग्राउंड से आप क्या वर्ड बना सकते हैं। एक तो उन्होंने खुद एग्जांपल दे दी, दूसरी बॉक्स में आप लिखते हैं प्ले ग्रुप, तीसरे में प्ले कार्ड, फोर्थ वाले में भी कुछ ऐसे ही लिखें। इस तरह आपने प्ले से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो हैं इन बॉक्सेस में लिखने हैं। इस तरह वर्क है, तो वर्क में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। वर्क प्लेस उन्होंने बता दिया, आप एग्जांपल दे दिया, मीन के वर्क स्टार्ट में आना चाहिए। तो एक आपका हो जाएगा वर्कशॉप, ठीक है, वर्कबुक, वर्कशीट। अब 2 आपने खुद बनाने हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, इसके अकॉर्डिंग आपने वर्क को यूज़ करते हुए यहाँ पर वर्ड्स बना देने हैं, यहाँ पर प्ले को यूज़ करते हुए यहाँ पर वर्ड्स बना देते हैं। तो ये आज का हमारा काम था स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।